तो राज्य किसको कहते हैं? राज्य के कौन से राज्य के नीति निर्देशक? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इसकी बात हो रही है क्या राज्य? नहीं, वो राज्य नहीं है। राज्य की परिभाषा क्या है, उसको आप देखिएगा, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो आर्टिकल 12 है, उसमें बताया गया है कि आपका जो संघ सरकार है, संघ सरकार राज्य की परिभाषा में हम देखेंगे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है संघ सरकार सम्मिलित होती है, यानी केंद्र सरकार मान लीजिए, प्लस संघ सरकार के साथ-साथ संसद भी चलेगी, संसद, फिर उसके बाद में राज्य सरकार शामिल करिए, राज्य सरकार शामिल होगी, सभी राज्य सरकारें, फिर राज्य सरकार के विधानमंडल जो होते हैं, वो भी राज्य की परिभाषा में आएँगे। उसके बाद में स्थानीय शासन भी आएगा, स्थानीय स्वशासन बोलिए, स्थानीय स्वशासन में आपको पता है, इसमें पंचायत है और नगर पंचायत भी है, दोनों हैं, तो यह भी शामिल होंगी। उसके बाद में आपका सरकार की, लास्ट में ध्यान रखिएगा, सरकार की शक्ति का जो भी प्रयोग करती है, जो भी सरकार की शक्ति, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे स्टेट की हो, तो सरकार की शक्ति का जो भी संस्था प्रयोग करती है, वह राज्य के अंतर्गत आएँगी। तो राज्य की परिभाषा क्या हो गई, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन-कौन है। तो संघ सरकार और संसद साथ-साथ राज्य सरकार और राज्यों का विधानमंडल जो है, वह है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन जो है, जिसके अंतर्गत पंचायत और नगर पंचायत ये आती है, वो भी शामिल होंगी और ऐसी संस्थाएँ भी शामिल होंगी, जो सरकार का शक्ति का प्रयोग करती हैं। बहुत सारी संस्थाएँ हैं, जैसे मान लीजिए बैंक ले लें, एसबीआई बैंक है, कोई भी बैंक है या कोई एलआईसी बीमा कंपनी है, या मान लीजिए सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाली सभी संस्थाएँ, उसमें बहुत सारी संस्थाएँ आ जाएँगी, तो वह भी राज्य की परिभाषा यानी राज्य के अंतर्गत आएँगी। तो आर्टिकल 12 जो कहता है, वह राज्यों की परिभाषा से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है।